गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू इनसाइड आउट विद आकांक्षा। आज है डे 50 ऑफ आवर 75 हार्ट चैलेंज। सिर्फ 25 डेज बाकी है हमारे चैलेंज को ख़त्म होने के लिए और फाइनली डे 50 भी आ ही गया। ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी आ गया एक्चुअली। और अब हम आए हैं अपने पहले वर्कआउट के लिए हमारे यूजुअल वाले पार्क में। यहाँ पर करेंगे हम ब्रिस्क वॉक और जॉगिंग। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना वर्कआउट और फिर मिलूंगे आपसे। गाइस, बहुत ज़्यादा लंबी जर्नी हो चुकी है हमारी 50 डेज़ की जर्नी और इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए। जैसे कि भाऊजी ने आपको बताया कि मुझे और मेरे भाई को इंजरी हुई थी। अभी भी थोड़ा थोड़ा पेन है पर करना तो पड़ ही रहा है हमें। और इस बीच सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मेरे भाई का बर्थडे आ गया, तो बर्थडे में कैसे सेलिब्रेट करें वो बहुत मुश्किल था। और उसमें उससे भी ज़्यादा मुश्किल ये था कि उसके लिए किस तरीके का केक हम बनाएं या फिर मंगवाएं। हमने इतनी सारी रेसिपीज़ देखी पर हम फेल हो गए। हमें कुछ भी नहीं मिला ऐसा जहाँ पर चीनी नहीं हो या फिर कुछ उल्टी पुल्टी चीज़ें ना हो, जैसे कि मैदा वगैरह जो हम नहीं खा सकते। और फाइनली हमें एक छोटा सा चीज़ केक मंगाना पड़ा, वो भी कीटो डाइट फ्रेंडली था। और वो आइडिया तो हमारे दिमाग में ही नहीं आया था कि हम खुद एक चीज़ केक बना सकते हैं। और हमने उसे उपमा केक बना के दिया था। और बर्थडे सेलिब्रेशन भी ऐसा था कि हमने कुछ नहीं किया, हम बस गए कहीं पर और हम बस देख देख के आए, क्योंकि हमने 6 बजे तक अपना डिनर निपटा लिया था। तो हमें कोई ऐसी सच कोई पार्टी या फिर ऐसे बोलते हैं ना बर्थडे पार्टी चाहिए, वो तो कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ से चला गया था। बर्थडे पार्टी तो कुछ था ही नहीं, बस हम गेम्स खेल के आ गए। और खाने में हमें गंदा सा सैलेड खाना पड़ा, जैसे मैंने आपको दिखाया था। और 50 डेज़ तो हो चुके हैं। इससे पहले हमने इतनी ज़्यादा रिसर्च की थी अपने इस चैलेंज को करने से पहले, पर रिसर्च में भी हमें निराशा ही मिली थी, क्योंकि जब हम रिसर्च कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों का यही वीडियो आ रहा था सामने कि दे फेल्ड 75 हार्ट चैलेंज। कैसे 40 डेज़ के बाद लोग फेल हो रहे हैं, 50 दिनों के बाद भी फेल हो रहे हैं। और तब मैं सोच रही थी यार कि 50 दिन तुमने कर लिए, उसके बाद तुम क्यों फेल हो रहे हो? अब मतलब इतने दिनों तक आपने कोई चीज़ की है तो आपको रूटीन सेट हो जाता है। लेकिन अब जब मैं खुद पहुंच चुकी 50 डेज़ तक, तब मुझे समझ में आ रहा है कि चैलेंज जो है वो एक्चुअली 30 डेज़ के बाद से बहुत टफ होता है, और वो भी मेंटली। और स्पेशली अगर आप ये चैलेंज अकेले कर रहे हो तब आपके लिए आई थिंक डबल टाइम्स और ज़्यादा टफ हो जाता है। अभी हम तो 3 लोग हैं तो हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, और अगर किसी एक का मन नहीं कर रहा है तो दूसरा उसे बोलता है कि तुझे करना है। बट अकेले करने में मैं समझ सकती हूँ कि कितना टफ है। तो आई जस्ट होप कि हमारा ऐसा कोई थंबनेल आपको देखने को ना मिले कि वी फेल्ड। एंड आई जस्ट होप कि हमारा आए ऐसा थंबनेल कि हमने 75 हार्ट चैलेंज कंप्लीट कर लिया है, और उसके भी एक हफ्ते 1 महीने बाद भी हम आपको बता सकें कि 75 हार्ट चैलेंज की एक्चुअल में क्या रिजल्ट्स हैं। 50 डेज हो चुके हैं गाइस, हम अनबिलीवेबल है ये जर्नी आज तक हमने जो तय किया। इट वाज अ मिक्स बैग, एक रोलर कोस्टर राइड था डेफिनेटली। फर्स्ट 30 डेज तो जैसे जैसे हमने एक्साइटमेंट में काट दिया, बट आफ्टर 30th डे रियल मेंटल टफनेस शुरू हुआ। हमको मोटिवेशन की बहुत कमी थी, फिर भी हमने डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ा। बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, जैसे कि बहुत लोग इंजॉर हो चुके हैं इस चैलेंज के बीच में, बट हमने एंड्योर किया, उसको ओवरकम किया। इंजरी फ्रेंडली एक्सरसाइजेस किए, वर्कआउट्स किए। और फिर इस बीच हम तीनों को अलग अलग टाइम पे ऑफिस जाना पड़ा, चैलेंजेस का मुकाबला करना पड़ा, सोशल गैदरिंग्स में जाना पड़ा, मैंडेटरी सोशल गैदरिंग्स में जाना पड़ा, जिसमें हम ना कुछ खा सकते थे ना पी सकते थे। लोगों को एक्सप्लेन करना हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, दैट वाज अ बिग चैलेंज। बट इन द एंड हमने सारे चैलेंजेस का मुकाबला करके हम खरे उतरे। 50 डेज़ हमने कंप्लीट कर लिया है। लेट्स होप कि अगले 25 डेज़ भी इसी गस्टों से चलें, और यही होप करते हैं कि हम ये चैलेंज सक्सेसफुली फिनिश कर पाएँ। तो गाइस, धूप निकल चुकी है और हमारा फर्स्ट वर्कआउट ख़त्म हो गया है। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, और अब धीरे धीरे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हमारी कैपेसिटी बढ़ चुकी है।
इसी पार्क के हम बहुत सारे चक्कर काट सकते हैं अब 45 मिनट्स के अंदर तो मज़ा तो आ रहा है। चलो फिर मिलते हैं आपसे और बताते हैं आपको कि आज हम क्या करेंगे। हाँ, डे 50 में क्या करने वाले हैं जिम में, और ब्रेकफास्ट में भी क्या बनाने वाले हैं। बस तो घर आकर हमने खाया फटाफट से अपना ये रेड बनाना। तो गाइस हमारा 30 मिनट्स का ब्रेक ख़त्म हो चुका है और अब हम जा रहे हैं हमारे जिम की ओर। आंखें एकदम सीधी रख के, लेफ़्ट राइट कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। एक ही जगह जाना है, क्या बोलते हैं, मुल्ला के दौड़ मस्जिद तक। रोज़ का यही हाल है। अभी बस 25 दिन और है। वैसे तो जिम तो हम बाद में भी कंटिन्यू करने वाले हैं, बट ठीक है, अभी हमें ये है ना कि यही टाइम पे जाना है। जब ये चैलेंज ख़त्म हो जाएगा, वैसे हम लोग तो शायद से एक ही वर्कआउट करेंगे और वो जिम होगा कुछ टाइम तक, तो एटलीस्ट हम उठते ही जिम जा सकेंगे डायरेक्टली। या इतना लेट नहीं होगा हमें जिम जाते जाते। चलो आ गया यार। बस आ ही गया। अब उधर जाके दिखाती हूँ कि आज क्या वर्कआउट कर रहे हैं। बाय। तो जिम में आकर हमने सबसे पहले की अपनी स्ट्रेचिंग और वार्म अप। गाइस, स्ट्रेचिंग और वार्म अप करना किसी भी वर्कआउट से पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे कि आप इन वीडियोस में देख रहे हो, मैं और भाउजू कर रहे हैं आज अपने ट्राइसेप का वर्कआउट। तो वर्कआउट ख़त्म होने के बाद हम पहुंचे घर और आज हमने बनाई अपने घर में ये इडली। इस इडली में हमने डाला है 1 चम्मच काऊ का घी और ये पीनट और कोकोनट की चटनी है, जिसके साथ हमने थोड़ी सी पीनट की पोड़ी भी ली है। और दोपहर के 2 बजे हमने किया अपना लंच और आज हम अपना सबसे ज़्यादा यूजुअल डिश खा रहे हैं, जो है स्प्राउट सैलेड, जो कि प्रोटीन से भरा हुआ होता है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तकरीबन 4 बजे आती है हमारे स्नैक की बारी और आज हम खा रहे हैं ऑरेंज। और तकरीबन 6 बजे हमने किया अपना डिनर और आज डिनर में मैंने बनाई भिंडी की सब्ज़ी और इसके साथ ये थी व्हीट और रागी की रोटी। इसमें हमने दोनों के आटे को मिक्स कर दिया था और इसमें हमने 1 चम्मच घी लगाया है। और फिर गाइस, भाउजू और मैं निकल पड़े फिर से पंडाल हॉपिंग पर और आज हम एक दूसरे पंडाल पर आए हैं और यहाँ पर ये कुछ ट्रेडिशनल डांस टाइप का चल रहा था जो बहुत अच्छा था। हम तो यार देख के एकदम मेस्मराइज हो गए थे और काफ़ी देर तक हमने ये डांस देखा, काफ़ी अच्छा लग रहा था हम लोगों को। और यार फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ डांस देख रही थी मैं। अगर आपको पता है कि इसे क्या कहते हैं तो प्लीज़ कॉमेंट करना। और ये है इस पंडाल की दुर्गा माता। ये पंडाल थोड़ा डिफरेंट था, सब कुछ वाइट एस्थेटिक था। और फिर हम निकल पड़े सेकंड पंडाल में। इसी पंडाल में हम कल भी गए थे गाइस, मैंने आपको दिखाया था। और यहाँ पर उस टाइम आरती ही चल रही थी, बहुत सुंदर लगा हमें ये। और ये हमारे घर से थोड़ा पास भी था, इसलिए हम फिर से एक बार यहाँ पर आ गए थे। यहाँ पे आप देखो यार किस तरीके से मेला टाइप का लगा हुआ है, फूड स्टॉल्स हैं और एक बड़ा सा स्टेज भी है जहाँ पे परफॉर्मेंसेस हो रही थी, लोग खा रहे थे। और अब हम अपने घर की ओर जा रहे हैं। बस काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है एक्चुअली बैंगलोर में। और भाउजू और मुझे बुक भी पढ़नी थी और हमारा पानी भी ख़त्म नहीं हुआ था, एक वाटर बॉटल अभी भी बचा था, तो हम फटाफट से निकल पड़े घर की ओर। मेरी पुरानी बुक ख़त्म हो गई है जो थी रिच डैड पुअर डैड, और अब मैं पढ़ने वाली हूँ द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एन फ्रैंक। तो बस आज से मेरी न्यू बुक स्टार्ट होगी। बाय द वे ये मेरी 3rd बुक है और आज है डे 50। तो 50 दिन तक आप 2 बुक्स पढ़ लोगे और आई थिंक 3 बुक्स आप इस चैलेंज में पढ़ सकते हो अगर वो अच्छी खासी मोटी हो तो। तो चलो फिर 3rd बुक को निपटाती हूँ फटाफट से। तो गाइज आज मैंने अपनी न्यू बुक स्टार्ट की थी पढ़ना और मुझे ये बुक काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है अभी तो। और आज का दिन काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। भाउजू और मैं गए थे पंडाल हॉपिंग, दुर्गा पूजा के पंडाल्स हमने देखे। आज हम 2 ही पंडाल जा पाए क्योंकि काफ़ी दूर दूर थे एक दूसरे से वो, और बहुत मज़ा आया। सज दवर के गए हम, खाया तो कुछ नहीं। वहाँ का ऑरा इतना अच्छा था कि वहाँ जाके ही बहुत अच्छा फील होने लगा, बहुत बढ़िया था। हमें आरती भी देखने को मिली तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया।
तो आज का दिन यहीं ख़त्म होता है। डे 50 का दी एंड हो चुका है, यानी कि कल होगा डे 51 और सिर्फ 24 डेज़ बाकी होंगे कल से। और यार मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस जर्नी को आप सभी के साथ शेयर करने के लिए और 75th डे के लिए। फिलहाल मैं जाती हूँ सोने और आपको गुड नाइट बोलने से पहले यू नो व्हाट टू डू। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इनसाइड आउट विद आकांक्षा। बाय बाय, गुड नाइट।